बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर हफीज़ यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम सर्बिया के हवाले से बात करेंगे कि क्या आप सर्बिया में वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं और सर्बिया में अप्लाई करने का क्या फ़ायदा है, और क्या आप बआसानी वहाँ पर वर्क परमिट हासिल करने के बाद वीज़ा हासिल कर सकते हैं कि नहीं। आप बाज़-औक़ात वर्क परमिट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा हासिल नहीं होता। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको उन कंट्रीज़ के हवाले से बताया जाए कि जहाँ पर अगर आप वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं और आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चांसेस हों कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो सर्बिया एक ऐसा मुल्क है जिसका सबसे पहले तो ये बेनिफिट है कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो सर्बिया की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अगर आप क्रोएशिया की बात करते हैं तो क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आप अगर क्रोएशिया के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन में भी है और शेंजन में भी है, और यहाँ पर सैलरीज़ हायर देन सर्बिया है। लेकिन आपको दिक्कत ये रहती है कि आपको जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते हैं, और आपको ये भी मालूम नहीं होता कि क्या आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसलिए मैंने सोचा कि सर्बिया के जो वर्क परमिट्स हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में चलकर ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आप वर्क परमिट्स तलाश कर सकते हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको बताऊंगा। वहाँ पर बाकायदा कॉन्टैक्ट्स और ईमेल्स दी जाती हैं जो लोगों को, एम्प्लॉयर्स को जिस तरह के भी एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं उसमें अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं। तो सर्बिया एक छोटा सा मुल्क है, क्रोएशिया से थोड़ा बड़ा है आबादी के लिहाज से। 6.6 मिलियन की आबादी है, और वहाँ पर जो रिलीजन है वो ऑर्थोडॉक्स का है। ज़्यादातर जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और आपको पता है कि क्रोएशिया और सर्बिया की आपस में एक वॉर भी हुई थी, जिसकी वजह से सर्बिया और क्रोएशिया का काफ़ी ज़्यादा क्लैश रहता है। तो नॉर्मली सर्बिया और क्रोएशिया का आपस में मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं गवर्नमेंट्स का आपस में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है, लेकिन जो लोग हैं उनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सर्बियन बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रोएशिया में काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों तक भी काम करते रहेंगे, चूँकि ये नेबरिंग कंट्री है और यहाँ पर सैलरीज थोड़ी हाई हैं, जिसकी वजह से जो सर्बियन लोग हैं वो क्रोएशिया में आकर काम करते हैं और उनके लिए भी आसानी होती है। और क्रोएशिया के लिए भी आसानी ये है कि दूसरी कंट्री से उनको फॉरेनर्स हायर नहीं करने पड़ते। वो सर्बिया से ही जो लोग हैं यानी जो वर्कर्स हैं उन्हें हायर कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सर्बिया है उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। और अगर आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो एम्बेसी आपके पास पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो कि जिसकी एम्बेसीज़ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत का बायस बनती हैं। जैसे लिथुआनिया ही आप ले लें कि लिथुआनिया भी एक शेंजन कंट्री है। वहाँ की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने पिछली वीडियोस भी लिथुआनिया के हवाले से बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा रेशियोज़ उनकी हैं वो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में एम्बेसी ना होने की वजह से लोग ज़्यादातर अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं या किसी और कंट्री में भी हैं, या आप इंडिया से हैं, किसी भी और कंट्री से हैं, तो आप सर्बिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर्बिया में क्रोएशिया के लिहाज से सैलरीज थोड़ी कम है, तकरीबन 500 से 600 यूरो मंथली आपके बन जाते हैं। लेकिन आप इसे एज ए स्टार्टअप के तौर पर आप इसे लें, आप इसे एज ए गेटवे इस्तेमाल करें। अगर आप किसी यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सर्बिया में आएँ, तो आप इसे एक गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करें। जैसे लोग दुबई या कतर में जाते हैं और वहाँ से जब यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाती है।
इसी तरह से ये है कि आप अगर सर्बिया में आ जाते हैं, वहाँ पर 6 माह साल गुजारते हैं और अगर आप किसी और कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आप बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बेहतर बात यह है कि जब आप किसी और कंट्री में मौजूद होते हैं, आपके पास एम्बेसीज़ की ऑप्शंस मौजूद होती है, आपके पास एम्बेसीज़ अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी कंट्री का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी का होना बहुत लाजमी सी बात है। एम्बेसी होगी तो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो जब आप इस तरह की कंट्री में मौजूद रहेंगे तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे और वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। और जब आप एक कंट्री में, यानी अगर आप सर्बिया में मौजूद हैं तो आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करने चाहते हैं तो आपका जो पीसीसी है वो सर्बिया का ही लगेगा। तो जब आप सर्बिया का पीसीसी उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपाइल करते हैं तो वो भी एक आपको बेनिफिट देता है। तो लिहाजा मैं आपको अब बताता हूँ कि आप किस तरह से, अगर आप सर्बिया के लिए अप्लाई करते हैं तो किस तरह ऑनलाइन आप वेबसाइट्स पे जॉब हासिल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है गूगल में जाकर लाखो दो पोस्टला, ये मैंने ऑलरेडी इस पर सर्च किया था। ये सर्बिया की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके ऑनलाइन जॉब्स चेक कर सकते हैं। तो अभी इस पे आपने लाखो दो पोस्टला ओग्लासी ज़ापोसाओ, ये आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए नीचे जब आप जाएंगे, मेरे इसमें ट्रांसलेशन नहीं आ रही, लेकिन जब आप गूगल क्रोम या जो दूसरा इंटरनेट की ऑप्शन है उस पर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको इसमें जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में आ जाएगी। तो ये देखिए, ये बेओग्राद जो कैपिटल है सर्बिया का, वहाँ पर मसाज सेंटर में जॉब है। फिर उसके बाद ये जिप्सर की जॉब है। उसके बाद आप देखिए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आपको मिलती जाएंगी। आप सपोर्ट एजेंट की जॉब है, रात ने बंदे और औरत की एक कंसल्टेंट जो एजेंसी है वहाँ पे, ये सारी जो जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके लिए जॉब्स हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इक्लिमेटाइज़ासिया, ये मतलब जो आप जिनको एसी का काम आता है, एसी की जो सर्विस है उसके लिए अगर को अप्लाई करना चाहता है तो इसमें आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप देखते जाएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की आपको जॉब्स इसमें मिलेंगी। तो आप इसे नीचे जाके भी और भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स आपको मिलेंगी। तो आप ये जो ड्राइवर है वोजाच, उसके लिए भी जॉब है। तो अगर आप कहीं कहीं से आपके पास लाइसेंस है, आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि आप ऑलरेडी किसी ड्राइवर का काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स मिलेगी और आप इसमें अप्लाई अगर इसमें करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, इसकी सारी डिटेल्स आपको इसमें बता दी गई हैं कि क्या क्या उसे करना चाहिए। आप उसमें ट्रांसलेशन कर सकते हैं खुद ही। आप जब अपने मोबाइल में करेंगे तो आपको इसमें सारी डिटेल्स आपको इसकी पता चल जाएगी। तो सारी इसको डिटेल्स को देखने के बाद आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा आपने एज ए गेस्ट आप उसमें अपना जो नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना सेकंड नेम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, एड्रेस और अपना सिटी नेम लिखेंगे अपना। उसके बाद आप जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, रोजनदान, वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से अपनी सीवी देने के बाद आप इसे क्लिक कर देंगे और आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारी डिटेल उनके पास चली जाएंगी। अगर आप उस पर पूरा उतरते हुए तो आपको वो खुद ही कॉल बैक करेंगे। तो ये हमने कोशिश की कि आपको सर्बिया के हवाले से बताया जाए, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो सर्बिया को अपने जहन में रखें और सर्बिया के लिए अप्लाई करें आप वर्क परमिट हासिल करके, और उम्मीद है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा और आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो आप जिस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसी एम्बेसी को ईमेल करके उससे आप
पूछ सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करने होंगे। वो आपको एक बाकायदा एक लिस्ट बता देते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स साथ में कंपाइल करने हैं, आप इस तरह से वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा इसी तरह से आप जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करते हैं, आप कमेंट्स में भी बताइए कि किस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाई जानी चाहिए, और आप मुझसे किसी किस्म के भी सवालात पूछ सकते हैं जिनका मुझे मालूम होगा, मैं उनका आपको जवाब लाजमी दूंगा। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि ये जो हमारी वीडियोस का एक सिलसिला है वो आगे जारी रहे। बहुत शुक्रिया।